अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। होप सो यू ऑल आर वेल। सो वीवर्स, आज की वीडियो जो है वो है कुछ शॉर्टकट कीज़ पे, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी की जो सिविलियन की वैकेंसीज आई हुई हैं उनमें जो LDC, UDC, स्टेनो IPS और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी वैकेंसीज हैं, इनमें आपके पास जो है वो कंप्यूटर का भी एक पोर्शन होता है। यानी कि जब आप इंटेलिजेंस और एकेडमिक क्लियर कर लेंगे देन आपके पास 25 MCQ जो हैं वो कंप्यूटर सेक्शन के होंगे। टाइम आपके पास जो है वो 10 मिनट्स होगा। तो मोस्टली जो कंप्यूटर सेक्शन में MCQs आते हैं वो आते हैं MS ऑफिस, MS एक्सेल, शॉर्टकट कीज़, फंक्शन कीज़ के हवाले से। तो आज की वीडियो में हम यही शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो देखेंगे कि तमाम शॉर्टकट की जो A से लेकर Z तक है वो क्या काम करती हैं और क्या फंक्शन है इनके। तो सबसे पहले है कंट्रोल A। कंट्रोल A जब आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। तो आपके जो भी पेज है या जो भी पर्टिकुलर पैराग्राफ है वो तमाम का तमाम कंटेंट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन। आपने जो भी सिलेक्टेड कंटेंट है यानी कि आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आप उसको बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल B। देन है कंट्रोल सी है कॉपी सिलेक्ट टेक्स्ट। जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल D, फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए आप क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल D प्रेस करते हैं। देन है कंट्रोल E आप प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। देन कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो फाइंड बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। देन है कंट्रोल जी जो है वो हम यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए। यानी कि आपने किसी भी आप MS एक्सेल या MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं और उस पर 10-15 पेजेस हैं और आपको जो है वो पेज नंबर 13 पे जाना है या पेज नंबर 3 पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल G प्रेस कर देंगे। देन वहाँ पे आप वो पेज नंबर जो है वो मेंशन कर देंगे तो आप उस पर्टिकुलर पेज पे चले जाएंगे। देन है कंट्रोल प्लस H जो है वो हम प्रेस करते हैं, ये भी फाइंड और रिप्लेस के लिए होता है, लेकिन ये हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करने के लिए। सपोज़ करें आपने जो है वो एक पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ में आपने कोई मिस्टेक कर दी या कोई ऐसा वर्ड था जिसके स्पेलिंग जो है वो आपने गलत लिख दिए हैं, तो आप उस वर्ड को जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे। जब आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो फाइंड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप उस वर्ड को लिखेंगे और उस वर्ड को आप किसी दूसरे वर्ड से यानी करेक्ट स्पेलिंग से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। देन कंट्रोल प्लस I हम इस्तेमाल करते हैं इटैलिक के लिए, यानी आपका जो सिलेक्टेड कंटेंट होता है उसको इटैलिक फॉर्म में ले आते हैं। कंट्रोल प्लस के इस्तेमाल किया जाता है कोई भी लिंक इंसर्ट करने के लिए। अगर आपने कोई अपना पैराग्राफ है या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कोई लिंक इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल+K प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस जे जो है वो क्या होता है, जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, यानी आपका कोई जो पैराग्राफ है उसको जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल का जो फंक्शन है वो है अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ़्ट, यानी जो भी आपका टेक्स्ट है उसको वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। यानी कि अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, कुछ लाइंस बड़ी होती है, कुछ लाइन छोटी होती है, कुछ सेंटर में आ रही होती है, तो आप कंट्रोल+L प्रेस करेंगे तो तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल+M जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ इंटेंट के लिए। कंट्रोल+N जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ओपन न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम कंट्रोल+N प्रेस करेंगे। कंट्रोल+O जो है वो यूज़ किया जाता है ओपन ऑप्शन यूज़ करने के लिए। देन है कंट्रोल+P जो है वो इस्तेमाल होता है प्रिंट करने के लिए। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल कंट्रोल+P प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट का जो ऑप्शन होगा वो ओपन हो जाएगा। देन है कंट्रोल+Q के लिए आप क्या करते हैं, क्लियर द इंटेंट पैराग्राफ। तो पैराग्राफ इंटेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कुछ पैराग्राफ लिखा है जिस तरीके से न्यूज़पेपर में होता है तो वहाँ पर आपके पास जो है वो पिक्चर्स भी होती है, ठीक है, फ़ोटोज़ भी होती है।
तो अगर आपने जो है वो कोई फ़ोटो के लिए जगह छोड़नी है तो आप क्या करते हैं, Ctrl+M प्रेस करते हैं, ठीक है। तो वो पैराग्राफ इंडेंट हो जाता है, यानी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करें कि आपको जो है वो पिक्चर के लिए जो है वो इमेज के लिए कोई भी प्लेस जो है वो नहीं छोड़नी, तो हम क्या प्रेस कर देते हैं, Ctrl+Q, जिससे जो पैराग्राफ इंडेंट होता है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+R। Ctrl+R जो है वो अलाइन योर कंटेंट ऑन द राइट साइड। आपका जो कंटेंट है उसको राइट साइड में अगर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप Ctrl+R प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है Ctrl+S। Ctrl+S का यूज़ है सेव के लिए। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल है, उसे सेव करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। Ctrl+T। Ctrl+T जो है वो इस्तेमाल किया जाता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है कि आपने जो है वो फर्स्ट लाइन जैसी लिखी है वैसी होगी, और फर्स्ट लाइन के बाद आपको कुछ जो है वो स्पेस रिक्वायर्ड है इमेज लगाने के लिए, जिस तरह से न्यूज़पेपर वगैरह में होता है, या आप बुक्स में आपने चैप्टर देखे होंगे तो वहाँ पे भी साइड पे पिक्चर्स बनी होती है। तो अगर आपने फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी जगह पे स्पेस क्रिएट करनी है तो हम Ctrl+T प्रेस करेंगे। देन है Ctrl+U। Ctrl+U यूज़ होता है अंडरलाइन करने के लिए। जो भी आपका सिलेक्टेड कंटेंट है आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+U प्रेस करेंगे। देन है Ctrl+V। Ctrl+V इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट करने के लिए। यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ कट की है, कहीं से कोई पैराग्राफ आपने कट कर दिया या कोई लाइन कट कर दी और किसी दूसरी जगह आपने पेस्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल Ctrl+V प्रेस करेंगे। देन है Ctrl+W। Ctrl+W जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। Ctrl+X। Ctrl+X जो है वो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए। आपने कोई कंटेंट लिखा या कोई पैराग्राफ लिखा और कुछ में से आप उसमें से कट करना चाहते हैं, तो आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे कंटेंट को और Ctrl+X प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्टेड कंटेंट जो है वो कट हो जाएगा। देन है Ctrl+Y। Ctrl+Y जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रीडू के लिए, और Ctrl+Z जो है वो यूज़ किया जाता है अनडू के लिए। यानी आपने कोई चीज़ डिलीट की और या गलती से डिलीट होगी, या फिर आप जो है वो दोबारा से देखना चाह रहे हैं कि आपने क्या डिलीट किया है, तो आप Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो वापस से वो कंटेंट या वो लाइन जो है वो दोबारा से आ जाती है। तो ये थे कुछ शॉर्टकट कीज़ Ctrl+A से लेकर Ctrl+Z तक, जिनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। मोस्टली कंप्यूटर के MCQs में 3-4 MCQs जो हैं वो शॉर्टकट की के ही होते हैं। देन इसी वीडियो में मैंने जो है वो फंक्शन कीज़ भी ऐड कर दी हैं, क्योंकि मिनिमम 1-2 MCQs जो हैं वो फंक्शन की से भी लिए जाते हैं। टोटल हमारे पास जो है वो फंक्शन कीज़ होती हैं 12। कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर जो है वो फंक्शन कीज़ जो है वो लाइन से लिखी होती है, F1 F2 F3। तो ये जो है टोटल हमारे पास 12 फंक्शन कीज़ जो हैं वो कीबोर्ड में होती हैं। तो इनके फंक्शन क्या होते हैं, F1 जो है वो क्या होता है, हेल्प के लिए, यानी अगर आपको कोई हेल्प मेन्यू ओपन करना है तो आप F1 प्रेस करेंगे। F2 जो है वो यूज़ किया जाता है एडिट के लिए, कुछ एडिटिंग करनी है आपने तो F2 प्रेस करेंगे। F3 का काम है पेस्ट नेम। अगर आपने कहीं पे कोई नाम वगैरह पेस्ट करना है कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पे, तो आप F3 प्रेस करेंगे। F4 यूज़ किया जाता है रिपीटेशन के लिए, यानी कि रिपीट लास्ट एक्शन। F5 आप प्रेस करेंगे गो टू के लिए, यानी कि अगर आपने कोई वेबसाइट वगैरह ओपन की है तो आप सिंपल F5 प्रेस करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। F6 का यूज़ है नेक्स्ट पेज, यानी कि अगर आप नेक्स्ट पेज ओपन करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल F6 प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। देन है F7। F7 फंक्शन की का इस्तेमाल हम किया जाते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए, यानी आपने कोई कंटेंट लिखा है और आप देखना चाहते हैं कि उसमें कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं आ गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं आ गई, तो आप F7 प्रेस करते हैं, जिससे आपका जो पूरा कंटेंट है उसमें से जितने भी स्पेलिंग एरर हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। F8 हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड मोड के लिए, यानी अगर आपने कुछ एक्सटेंड करना है तो आप F8 प्रेस करेंगे। देन है F9। F9 का काम क्या है, रिकैलकुलेट ऑल वर्कबुक। अगर आप रिकैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल F9 प्रेस करेंगे। F10 इस्तेमाल किया जाता है एक्टिवेट मेन्यू बार। मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए जो फंक्शन की इस्तेमाल की जाती है वो है F10।
F11 का जो फंक्शन है वो है न्यू चार्ट, यानी कि अगर आप कोई भी न्यू चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं या न्यू चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल F11 प्रेस करेंगे। देन है F12 का फंक्शन है सेव एज़, यानी कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई PDF है या कोई भी फाइल है आप उसको सेव करना चाहते हैं तो सिंपल आप F12 प्रेस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट या फिर वो फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। और फिर आपके पास जो है वो सामने कुछ ऑप्शन भी आते हैं कि किस नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं उस फाइल को या उस डॉक्यूमेंट को। तो F12 जो है वो हम किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल करने को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ फंक्शंस की F1 से लेकर F12 तक, इनको भी आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है। तो होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।